नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना, लिखना या बोलना नहीं आता था, तो ये बात आप भूल जाइए क्योंकि अभी से आपको इंग्लिश पढ़ना भी आएगा, लिखना भी आएगा और इंग्लिश बोलना भी आएगा। क्योंकि आज आपके सामने एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम सभी वर्ड को सही तरीके से पढ़ना यानी सही तरीके से बोलना सिखाएंगे। साथ में हर एक वर्ड की आपको हिंदी में मीनिंग बताएंगे और उन वर्ड्स को समझाएंगे ताकि आप उन शब्दों का यूज करके और नए नए सेंटेंस बना सकें। साथ में इस सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना यानी कि अनुवाद करना सीखेंगे और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना यानी कि खुद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और दोस्तों, एक बार हमें खुद से सेंटेंस बनाना आ गया तो पूरी इंग्लिश की कहानी यहीं से ख़त्म हो जाएगी। लाइफ लॉन्ग हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप भी चाहते काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश के धुरंधर बनना, अपनी लाइफ का वो गोल अचीव करना, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी भी काम को मना करना है तो हमेशा आप यूज करेंगे डोंट का। डोंट मीन्स होता है मत। वेस्ट, इसको वास्ते नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? वेस्ट। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना। डोंट वेस्ट, बर्बाद मत करो। योर मीन्स होता है अपनी या अपना। टाइम, टाइम मीन्स क्या होता है? समय। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश के शब्दों को सही तरीके से बोल पाएँ, यानी कि उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन आप सही तरीके से कर पाएँ। ओके, वो आपको ध्यान में रखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। कुछ लोग समय तो समय, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं। ओके, और पैसा या धन, उसको हम बोलते हैं मनी। डोंट वेस्ट योर मनी, अपना पैसा बर्बाद मत करो। ओके, आई वोंट लिसन टू यू। आई मीन्स होता है मैं। देखिए, विल और नॉट से मिलकर बना है वोंट। वोंट का होता हो जाएगा नहीं। लिसन, इसको लिस्टन नहीं पढ़ना, यहाँ पे टी होगा साइलेंट लेटर, यानी जिसको नहीं पढ़ा जाता है। लिसन का मतलब सुनना। आई वोंट लिसन, मैं नहीं सुनूंगा। आई वोंट लिसन, मैं नहीं सुनूंगा। टू यू, टू यू का मतलब आपको या आपकी। अब मैं आपको क्या नहीं सुनूंगा भाई? आपकी बात नहीं सुनूंगा या आपकी बात नहीं मानूंगा। ओके, आई वोंट लिसन टू यू मीन्स मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आई वोंट लिसन टू यू, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ओके, आई वोंट लिसन टू यू। एक्चुअल में होता यही है कि जब तक हमें कहा जाता है पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। लेकिन जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पूरा घर हमें अकेले संभालना होता है, उस टाइम समझ आता है हमें कि अगर सही टाइम पे हमने सही एजुकेशन लिया होता तो आज हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ऐसा नहीं कि लाइफ में काम नहीं करना पड़ेगा, पढ़ने के बाद काम करना पड़ेगा। हर किसी को काम करना पड़ता है, कितना भी पढ़ेंगे, बट काम करने में डिफरेंस हो जाएगा। ओके, जो मेहनत बिना पढ़े आपको करना पड़ता है, शायद वो मेहनत आपको पढ़ने के बाद ना करना पड़े। ओके, यू मे लीव नाउ, बोलते हैं ना, अब आप जा सकते हैं। तो यू मीन्स होता है आप, में ये एक मॉडल वर्ब है ना, कर सकते हैं, आदेश दिया जा रहा है। लीव, लीव का मतलब ऐसे छुट्टी होता है। लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, निकल जाना भी होता है। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। नाउ, ओके, यू मे लीव नाउ मीन्स अब आप जा सकते हैं या अब आप निकल सकते हैं। यू मे लीव नाउ मीन्स अब आप निकल सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप इस तरीके से इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं या इंग्लिश सीखने का ये तरीका काफ़ी टफ है, आप नहीं सीख पाएंगे, यू मे लीव नाउ, आप भी जा सकते हैं क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका टाइम है, आपको वेस्ट नहीं करना है। ओके, सही तरीके से सीखकर आपको आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन तरीका आपको मिलेगा नहीं इंग्लिश समझने का। ओके, होल्ड योर टंग। होल्ड करना मतलब होता है दोस्तों रोक कर रखना, है ना, संभाल कर रखना। योर मीन्स अपना या अपनी। टंग, टंग का मतलब क्या होता है? जीभ, जुबान, जिससे हम स्वाद लेते हैं
और बोलने का काम करते हैं। सो होल्ड योर टंग मीन्स अपनी जुबान संभालो। होल्ड योर टंग मीन्स अपनी जुबान संभालो। ओके, होल्ड योर टंग अपनी जुबान संभालो। स्टे अवेक, स्टे का मतलब होता है रहना, ठहरना, कहीं पर रुक जाना। ओके, या किसी भी काम को करते रहना। अवेक, अवेक का मतलब होता है जागना। स्टे अवेक मीन्स जागते रहो। आपने कोई बड़ा प्यारा सा गाना सुना होगा जो शुरू होता है जागते रहो की आवाज़ आती है, उसके बाद एक गाना शुरू होता है, वो कौन सा गाना है? अगर आप सुने तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, वैसे काफ़ी बेहतरीन गाना है। ओके, स्टे अवेक मीन्स जागते रहो। स्टे अवेक, जागते रहो। स्टे आउट, स्टे का मतलब क्या? रहो। आउट, आउट का मतलब होता है बाहर, है ना? बोलते हैं ना कम इन, अंदर आ जाओ, गेट आउट, बाहर चले जाओ, तो आउट का मतलब होता है बाहर। स्टे आउट मीन्स बाहर रहो या बाहर रुको या बाहर ठहरो। ओके, स्टे आउट, बाहर ठहरो। ओके, स्टे इनसाइड, स्टे का मतलब वही रुको या ठहरो। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की ओर, यानी कि अंदर। स्टे इनसाइड मीन्स अंदर ही ठहरो। स्टे इनसाइड, अंदर ही ठहरो। ओके, या अंदर ही रुको। देन वेन, देन मीन्स होता है तो या तब। वेन मीन्स कब। देन वेन, तो कब। बोलते हैं कब आना है, देन वेन, तो कब। ऑल राइट, ऑल राइट का मतलब सब ठीक है। ऑल राइट मीन्स सब ठीक है। ओके, ऑल राइट मीन्स सब ठीक है। रियली, रियली का मतलब सचमुच। कई बार आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं बट सुनते होंगे बट एक्चुअली पता नहीं होता इसका मतलब क्या हो रहा है। बोलते हैं ना ऑल राइट, सब ठीक है, या रियली, सचमुच। ये पूछने में भी यूज होता है और बताने में भी यूज होता है। बोलते हैं ना कि रियली वो बहुत खूबसूरत है, रियली वो बहुत टैलेंटेड है, ऐसा बोलते हैं। रियल में वो बहुत ईमानदार है। ओके, या रियल में वो बहुत स्मार्ट है, ऐसा बोलते हैं। काम डाउन, देखिए इस वर्ड में दोस्तों मैं इसको काम पढ़ा क्योंकि यहाँ पे एल साइलेंट होता है ना, कालम नहीं पढ़ना है, काम। काम का मतलब शांत हो जाना। कौन सा शांत भाई? अपने गुस्से को ठंडा रखना है ना? गुस्से से आग बबूला नहीं होना है। डाउन का मतलब तो वैसे भी नीचे होता है। सो काम डाउन, गुस्से को कम करो, ऐसा बोलते हैं, शांत हो जाओ। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। ये वो वाला शांत हो जाओ नहीं, कोई चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्टॉप शाउटिंग, है ना? ये कीप साइलेंट। कोई गुस्सा हो रहा है से बोलते हैं भाई गुस्सा ठंडा करो, शांत हो जाओ, काम डाउन। ओके, डू इट फास्ट, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स ये यही से, फास्ट, फास्ट का मतलब तेज होता है यानी कि तेजी से। सो डू इट फास्ट, इसे तेजी से करो या इसे जल्दी करो। डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो। बोलते हैं ना इसे फास्ट करो, फास्ट फास्ट, डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो। ओके, यू आर सो स्लो, यू मीन्स होता है तुम या आप, आर मीन्स हैं, सो, सो का मतलब होता है बहुत। आपने पढ़ा होगा सो का मतलब होता है इसलिए, है ना? बट इसके बाद जब कोई एजेक्टिव आता है, एजेक्टिव पता है क्या होता है? ऐसा वर्ड जो किसी की क्वालिटी बताता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अच्छा है, गंदा है, होशियार है, मूर्ख है, नालायक है, गधा है। ओके, उनके पहले अगर सो आता है तो इसका मतलब बहुत हो जाता है। अब स्लो का मतलब क्या होता है? धीमा। यू आर सो स्लो मीन्स आप बहुत धीमे हैं। यू आर सो स्लो मीन्स आप बहुत धीमे हैं। ओके, या अगर फास्ट बोल, देखिए स्लो के साथ आ गया सो, है ना? अगर बोलना कि आप बहुत तेज है तो टू फास्ट, क्या बोलते हैं? टू फास्ट, टी डबल ओ है। यू आर टू फास्ट, आप बहुत तेज हैं। आपने पढ़ा होगा कि टू का मतलब होता है भी, बट है फास्ट, ये भी तो एडजेक्टिव है, तो टू का मतलब भी हो जाता है बहुत। टू और सो ऐसे दो वर्ड हैं। ओके, आई हैव डन इट ऑलरेडी, आई मीन्स मैं या मैंने, हैव डन कर लिया है, आई हैव डन मैंने कर लिया है या मैंने पूरा कर लिया है। इट मीन्स यह या इससे, ऑलरेडी
ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। सो आई हैव डन इट ऑलरेडी, मैंने इसे पहले ही कर लिया है। आई हैव डन इट ऑलरेडी, मैंने इसे पहले ही कर लिया है। ओके, आई हैव डन इट ऑलरेडी, मैंने इसे पहले ही कर लिया है। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं कि आई हैव डन इट यस्टरडे, मैंने इसे कल ही कर लिया है। ओके, जस्ट लाइक दैट, जस्ट का मतलब होता है बस, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, बट लाइक का मतलब जैसे, दैट मीन्स वो या उसके, जस्ट लाइक दैट, बस उसके जैसा। आई वॉन्ट टू बी जस्ट लाइक दैट, मैं बस उसके जैसा बनना चाहता हूँ, है ना, जस्ट लाइक दैट, बस उसके जैसा। ओके, बट वाई, क्वेश्चन कर रहा है, बट वाई, बट मीन्स लेकिन, BUT को बट पढ़ते हैं, बुट नहीं। एंड वाई मीन्स होता है क्यों, कोई रीजन जानना होता है, यानी कि वजह जानना होता है, तो हम यूज करते हैं वाई का। ओके, बट वाई, लेकिन क्यों, बट वाई, लेकिन क्यों, बोलते हैं ना कि आज मैं बहुत दुखी हूं, तो दोस्त पूछेगा ना बट वाई, लेकिन क्यों। लेट इट बी, लेट मीन्स दो, इट इसे, बी मीन्स होना रहना, लेट इट बी, रहने दो, बोलते हैं ना इसे रहने दो, चलो छोड़ो भी, सो लेट इट बी, रहने दो। एनी प्रॉब्लम, पूछा जा रहा है, एनी मीन्स होता है कोई, एनी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब कोई समस्या, कोई परेशानी या कोई मुसीबत। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है क्या, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है क्या, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है क्या। गॉट इट, देखिए गेट का मतलब पाना भी होता है, समझना भी होता है। ओके, वहीं गेट का सेकंड फॉर्म लगा है गॉट, सो गॉट इट, ये समझ गया, ऐसा बोलते हैं मैं समझ गया, गॉट इट। ओके, फॉर वॉट, फॉर मीन्स होता है के लिए, वॉट का मतलब क्या, तो फॉर वॉट, क्या के लिए, नो, किस लिए, फॉर वॉट, किस लिए, जैसे हम लगाते हैं ना वाई, क्यों, तो ऐसा ही लगभग मीन्स होता है किस लिए। फॉर वॉट, किस लिए, बोलते हैं ना आप पढ़ाई करो, फॉर वॉट, किस लिए पढ़ाई करूं। ओके, आपने कई बार कॉमेडियों में ऐसा देखा होगा, बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करके क्या होगा, जॉब मिलेगी, उसके बाद पैसे मिलेंगे, लाइफ में ऐशो आराम की चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद सुकून होगा, आप आराम करेंगे, तो आराम तो अभी भी कर रहे हैं। ओके, बट ये लाइफ है, लाइफ के हर रंग देखने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए इस वर्ल्ड के साथ में हमें आगे निकलना पड़ता है। ओके, अगर इनके चक्कर में हम रह गए कि हमने कॉमेडी में कुछ वाइट सुन लिए और हमें भी वही फॉलो करना है, हम भी बस वही चिपका देते हैं टीचर्स के सामने, पेरेंट्स के सामने। ओके, अगर आपको लगता है कि हम काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं, या हमें कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो यकीन मानिए जिस दिन लोग आपको बोलना बंद कर देंगे ना, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर। ओके, क्योंकि लाइफ में दो ही होते हैं, मुझे आप टीचर ना समझे कोई बात नहीं, बट जो आपके टीचर हैं और जो पेरेंट्स हैं, केवल वही दो चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकलें, उसके अलावा तीसरा आदमी कोई नहीं होगा जो चाहेगा कि आप लाइफ में आगे निकलें। ओके, हमारा दोस्त होता है ना, दोस्त को भी जलन होने लगती है अगर आप आगे निकलते हैं तो। ओके, सो लाइफ आपकी है, खुद से डिसाइड कीजिए कैसे जीना है, क्योंकि बाद में आपके पास गिल्ट के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। स्टॉप देयर, स्टॉप मीन्स होता है रुकना, जिसे हम मोशन में हैं, चल रहे हैं, रुकना एक जगह पे, तो हम क्या बोलते हैं, स्टॉप। एक स्टे का मतलब बोला था ना ठहरना, तो कोई चीज़ पहले से वहीं पर है और वहीं पर रुकना है उसको, तो हम बोलते हैं स्टे। अब कोई चीज़ स्पीड में है, चल रही है, उसे रोकना तो बोलते हैं स्टॉप। कार रोकना है, बोलते हैं ना स्टॉप द कार, कार रोको। ये बोलना है यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुको, तो स्टे हियर, यहाँ रुको, यहाँ ठहरो। ओके, आप यहीं पे हैं तो हमने स्टे लगा दिया। कोई मोशन में है तो क्या बोलते हैं, स्टॉप। देयर मीन्स होता है वहाँ, स्टॉप देयर, वहाँ रुको या वहाँ रुकना, स्टॉप देयर, वहाँ रुकना। कम हियर, दोस्तों कम मीन्स होता है आओ, किसी को अपने पास बुलाना, है ना। हियर मीन्स होता है यहाँ, सो कम हियर,
मीन्स यहाँ आओ, कम हियर मीन्स यहाँ आओ। वहीं अगर अपने से दूर किसी को भेजना है तो क्या बोलते हैं, गो देयर। गो का मतलब होता है जाना, और हियर की जगह हम लगा देंगे देयर। देयर मीन्स वहाँ। सो गो देयर, सो वहाँ जाओ। कम हियर यहाँ आओ, एंड गो देयर वहाँ जाओ। ओके। आई विल बीट यू, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का। ओके दोस्तों, अभी ये एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि आई के साथ में और वी के साथ में हमें सेल यूज करना चाहिए फ्यूचर टेंस में। बिल्कुल करना चाहिए था। ओके, लगभग 2013 के पहले जब मैंने ग्रामर पढ़ा था तो उस टाइम पे यूज होता था। ओके, आई और वी के साथ सेल लगता था। लेकिन जो हमारा मॉडर्न ग्रामर बना हुआ है 2015 के बाद, या उस टाइम से ही मुझे पता चल गया था कि मॉडर्न ग्रामर आ चुका है। ओके, उस टाइम से आई और वी के साथ में भी हम सेल का सॉरी विल का यूज कर सकते हैं। यानी फ्यूचर टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उनके साथ में विल का यूज कर सकते हैं। अगर लगता है हवाबाजी है तो आप कोई भी सा भी ग्रामर का बुक लेकर के, या जो आपके टीचर्स हैं इंग्लिश के, उनसे आप एक बार बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पढ़ा रहा है अगर वो विल लगा रहा है तो ऐसा तो नहीं सेल पता नहीं होगा। ओके, सो आई विल बीट यू, आई मीन्स मैं, विल बीट का मतलब पीटना होता है, यू मीन्स आप या आपको, तुमको, बोलते हैं ना मैं तुमको पीटूंगा। आई विल बीट यू, मैं आपको पीटूंगा या मैं तुमको पीटूंगा, ऐसा बोलते हैं। ओके, तो ये विल और सेल का कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा ना। आप सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। ही विल किल यू, देखिए बीट का मतलब होता है पीटना। पीटेंगे तो जान से नहीं मारेंगे, बट ये जो किल करना लिखा है ना, किल करना तो जान से मार देना, जिंदगी ही हर लेना। ही विल किल यू, ही मीन्स वह, किल यू आपको मारेगा। ही विल किल यू, वह आपको मारेगा। ही विल किल यू, वह आपको मारेगा। मारेगा मतलब खत्म ही कर देगा। ओके, लिसन टू मी, लिसन यहाँ पे टी साइलेंट, लिसन मीन सुनो, टू मी, टू मी का मतलब मुझे, यानी कि मेरी बात। अब कोई मुझे सुनेगा मतलब क्या भाई, वो मेरा चेहरा सुनेगा। हाँ, मेरी बात सुनेगा ना। सो लिसन टू मी मीन्स मेरी बात सुनो। लिसन टू मी मीन्स मेरी बात सुनो। गो फ्रॉम हियर, गो मीन्स होता है जाओ, फ्रॉम मीन्स होता है से, हियर, हियर का मतलब होता है यहां। सो गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ। गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ। कई बार बोलते हैं लोगों को यहां से जाओ, गो फ्रॉम हियर। भाई यहां तुम्हारी कोई हेल्प नहीं हो सकती, गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ। आई वोंट लिसन टू एनी वन, आई मीन्स मैं, वोंट लिसन, लिसन का मतलब सुनना। आई वोंट लिसन, मैं नहीं सुनूंगा। क्या नहीं सुनूंगा, टू एनी वन, एनी वन का मतलब किसी की, बोलते हैं ना मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। सो आई वोंट लिसन टू एनी वन, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। आई वोंट लिसन टू एनी वन मीन्स मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ओके, आई वोंट लिसन टू एनी वन, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। आई एम वार्निंग यू, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, वार्निंग। दोस्तों वार्निंग का मतलब चेतावनी देना, वार्न करना मीन्स चेतावनी देना। यू मीन्स आप या आपको, आई एम वार्निंग यू, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। आई एम वार्निंग यू, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। ओके, आई एम वार्निंग यू, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। डोंट एनॉय मी, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, भाई किसी काम को मना करना है, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया आपको। ओके, सो डोंट मीन्स मत, एनॉय, एनॉय का मतलब नाराज करना, चिढ़ाना। मी मीन्स मुझे, डोंट एनॉय मी, मुझे नाराज मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट एनॉय मी, मुझे नाराज मत करो, मुझे चिढ़ाओ मत। ओके, आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव मेरे पास हैं, नो नहीं, आई हैव नो मेरे पास नहीं है, वर्ड्स मीन्स शब्द। आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स, भाई मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स। आई न्यू इट, आई न्यू मुझे पता था, इट मीन्स है आई न्यू इट, मुझे ये पता था। आई न्यू इट, मुझे ये पता था।
ओके, आई मीन टू से दैट, आई मीन मेरा मतलब है, टू से मीन्स कहना, दैट मीन्स वो। आई मीन टू से दैट मेरे कहने का मतलब है, या मैं कहना चाहता हूँ कि, आई मीन टू से दैट मेरे कहने का मतलब है, आई मीन टू से दैट मेरे कहने का मतलब है, या मैं कहना चाहता हूँ। ओके, सो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी समझ आएगी, क्लास थी, इंग्लिश समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो बेशक आप अपना पर्सनल टीचर समझ करके और कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपना 100% देता हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाए। बट आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपना 100% देते हैं क्लास अटेंड करने के टाइम में? फिलहाल वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।